हेलो हेलो गाइस। गाइस, महाअवतार नरसिम्हा देख रहे हैं तो सॉन्ग ख़त्म हुआ है और आगे देखते हैं स्टोरी क्या चलती प्ले। आ गया जी प्रहलाद। सब परेशान कि ये कैसे आ गया। नीच, अधम, कुलघाती, तो फिर बच गया। इस तरह बारंबार मेरे सामने अपना ये जीवित मुख प्रस्तुत करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? उस पाखंडी कायर विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं। पिताश्री, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कृपया जगत पिता नारायण को लेकर ऐसे अपशब्द ना कहें। ओह, उस जगत पिता का अपमान तुझे चुभता है और तेरे इस पिता का जो तू सदैव अपमान करता फिरता है उसका तुझे कोई पछतावा नहीं है? क्या वही विष्णु तेरे लिए सब कुछ है, मैं कुछ नहीं? ऐसा नहीं है पिताश्री, मैं आपसे भी बहुत स्नेह करता हूँ। अच्छा, देखकर लगता तो नहीं। हम दोनों के बीच पिता और पुत्र का संबंध तो केवल इस जन्म तक का है, परंतु भगवान वे तो मेरे पूर्व जन्मों में भी पिता थे, मेरे इस जन्म में भी पिता हैं और सभी जन्मों में मेरे पिता रहेंगे। मेरे ही क्यों, वे आपके भी पिता हैं, वे परम पिता हैं। आप भले ही उन्हें अपना शत्रु मानते हो, परंतु भगवान का अपने शत्रुओं के प्रति प्रेम एक माँ के अपनी संतान पर प्रेम की तुलना में कोटि कोटि गुना अधिक है। सारा जगत इस हिरण्यकश्यप के आगे शीश झुकाता है। किसे चाहिए उस बहरूपिये के 2 टके का प्रेम? तू उस विष्णु का चमचा है ना, तो बुलाओ उसे। कदाचित तेरे बुलाने से वो कायर मेरे सामने आ जाए। आज ये निर्णय हो जाए कि हम दोनों के बीच गीदड़ कौन है और सिंह कौन है। बुलाया तो उन्हें जाता है जो उपस्थित ना हो। आप जिन्हें बुला रहे हो वो तो सर्वोपरि है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है और वो इस सभा में उपस्थित प्रत्येक जीव, प्राणी तथा निर्जीव वस्तुओं में उपस्थित है। चुप कर दुर्लज, कुछ भी मूर्खों की तरह बोले जा रहा है। देखा, कहाँ है वो? मुझे तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। प्रहलाद, तेरा विष्णु सर्वोपरि है, क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। तब तो प्रार्थना कर प्रहलाद, तेरी बात सत्य हो, क्योंकि यदि वो स्तंभ में ना हुआ तो आज ये हिरण्यकश्यप इस भरी सभा में सबके सामने तेरा सर धड़ से काट कर फेंक देगा। मैं तेरे विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचा ले। देखते हैं कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है।
ये मेरा खेत है। तो तू अंततः आ ही गया। तूने जो अपने अंत को पुकारा, तेरा नाश करने मैं आ गया। क्यों रे बहरूपिये, शत्रुओं से लड़ने के लिए कभी सुअर कभी सिंह, मन उगता नहीं है तेरा। मेरा रूप चाहे जो भी हो, ये निश्चित है कि तू आज मरेगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तेरा भाई हिरण्याक्ष मेरे हाथों मारा गया था। धमकी केवल तब दी जानी चाहिए जब उसे पूरा करने का सामर्थ्य रखते हो। हो क्या लुक है। Oh my God. अब हुआ ये प्रतिद्वंद रोमांचा। तो फिर देर किस बात की? उठा अपना शस्त्र और कर आक्रमण। अवश्य। ब्रह्मदेवाय नमः। एक चीची पे खड़े हैं ऐसे। वाह क्या बात है। इतने हाथ। सारे नष्ट हुए दुष्ट जन, सिंह की ये गर्जना से भस्म हुए धुर्त सब।
गया तड़ियों के घड़ी हुए उग्र बेहरी हुए चलो वापस उठो, तो बाकी मतलब ये डर जाए। घोर छिड़ गया है जंग एक ठनी अस्त्र एक शस्त्र से दंत टाइम नख है भौह अब तनी चल पड़े तो मर गए जितने भी सुर्ख यहाँ बह रही करार लाल रक्त की नदी 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 ओए होए होए, ये तो भाई बड़ा डेंजरस पार्ट था इस मूवी का, सबसे ज़्यादा खून खार वाला ये वाला पार्ट था। मतलब मज़ा भी बहुत आया देख के, लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, ऐसे आतंक फैला हुआ था। यार उन्होंने पहले खुद फाइट की है, तो फिर वो हार मान के मतलब वो लायन बन के आए, जो कभी इधर से ऐसे कभी इधर से, तो वो भाग गया। प्रहलाद का जो फादर है ना, तो उसने कहा अपने मुस्टंडों को कि भाई इनको मार दो, तो उनकी क्या औकात, वो क्या मार पाएंगे। उनके तो तो एक यार सेकंड में वो सर लेता। ऐसे आई वो त्रिशूल सी, तो मुंह में घुसी और यूं बंदे मरते गए, और वो आधे आधे जो कटे थे ओए ओए। वो सीन बड़ा मजे का था। और यार वो जो फाइट के साथ जो म्यूजिक आ रहा था, ओए बीजी ओए वो भी ओए, कहने लगी थी, बीजी हम बहुत ज्यादा कमाल का था, बड़ा इतना मजा। एनर्जेटिक था ना, फुल एनर्जी से भरपूर था, देख के इतना मजा आ ये रहा तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, कभी सिनेमा में ये देखी हो तो ओए होए होए अखीर हो जाए। सही बात है। और मतलब कि उन्होंने भी चैलेंज किया था कि क्या तू आज आ, मैं मतलब कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तू ये है तो वो है तो आ ज़रा सामने कर, ठीक है मैं आ जाता हूँ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। अब वो आए हैं तो खुद डर के भाग गया है, और उसके बंदे भी बेचारे, उनको भी भागने का मौका नहीं मिला, दरवाजे बंद पर्दे बंद। तो बड़ा मज़ा आया देख के। तो अब मुझे लगता है जितना भी उनके वो एरिया में उसका खौफ था ना, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाने वाला है। तो अब जो है ना, भगवान हर जगह पे आ जाएंगे और सब लोग उनको किसी खौफ के बगैर मानेंगे। भगवान पहले भी हर जगह थे, बस उन्होंने छूट दी हुई थी मतलब उसको। कि आएंगे ऐसे ना कि जैसे उसने वो वो पंडित जो वगैरह उस बंदे ने दहशत अपनी फैला हाँ रखी वो थी ना, खत्म हो वो जाएगी। ख़त्म हो जाएगी। हाँ ये कह रही तो हूँ। बाकी अब अगला पार्ट देखते हैं। अच्छा लगा लाइक करो, आप लाइक नहीं कर रहे। और बाकी ये कि यार वीडियो जो है ना हमारी काफ़ी दिन लेट आई है, और वजह ये है कि एक तो इसके ऊपर चैनल पे स्ट्राइक्स लगी पड़ी हैं। हमने सैयारा मूवी की थी आपकी मोहब्बत में, आपके कहने पे, तो वो स्ट्राइक लग गई उसी पे। तो इस वजह से कम वर्किंग हो रही है। और दूसरा ये कि फिर अगर वर्क करते भी हैं तो उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो चलो आप लोग लाइक तो करो, कमेंट्स तो करो, क्योंकि आप यही कर सकते हैं, तो ये तो करें। अगली बात तो फिर देखी जाएगी। तो अच्छा लगा लाइक करो, फिर मिलते हैं, मेरी इजाज़त, बाय।